नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का जो संस्कृत का पेपर होने वाला है, उसके लिए एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको कक्षा 8वीं के विषय में संस्कृत 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पेपर को ज़रूर से याद कर लेना, क्योंकि ये जो पेपर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर होने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका पेपर 2.5 घंटे का होने वाला है, 80 नंबर का पूर्णांक यहाँ पर रहने वाला है। तो पहला प्रश्न देखिएगा, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, रेखांकित पदे प्रयुक्तः उपसर्ग अस्ति। यहाँ पर आपको उपसर्ग बताना है कि जो रेखांकित शब्द है जैसे आगच्छति है, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आपको पता है उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, तो इसमें दोस्तों कौन सा उपसर्ग होगा? सिंपल दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगा? आगच्छति। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा? इसके अंदर आ उपसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ से ग आंसर करेक्ट हो जाएगा, ग ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधोलिखित पदेषु कत्वा, यहाँ पर प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। ये जो कत्वा प्रत्यय है वो किसके अंदर है दोस्तों? यानी इसका शेष क्या होता है? तवा शेष होता है, तो ये क्या हो जाएगा? गत्वा। गत्वा के अंदर क्या दोस्तों? ये जो कत्वा प्रत्यय है वो यहाँ पर लगा हुआ है। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है, और उपसर्ग आगे लगते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एकदा स वने जाल विस्तृय गृहम् आगतवान्, अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। दोस्तों यहाँ पर इस वाक्य के अंदर सर्वनाम पद कौन सा है? यहाँ पर आपको देखिएगा, सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, होते हैं ना स, तो, ते, तो ये जो है ना स क्या हो जाएगा? स यानी वह, तो वह ये क्या हो जाएगा? एक सर्वनाम पद हो जाएगा, तो ग आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि भगिनी प्रदेशोयम बहवा कर्षक इति प्रतीयते, अस्मिन् वाक्ये अवयव पदम किम अस्ति। इस वाक्य के अंदर अवयव पद कौन सा हो जाएगा? अवयव पद कौन से होते हैं? जो लिंग, वचन, कारक आदि से कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, तो वे अवयव पद। अवयव पद कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे जैसे मैंने कहा, तत्र है, कुत्र है, ठीक है, अत्र है, ये सारे क्या हो जाएंगे? अवयव पद हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पूछोगे इति, इति भी क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर इति दोस्तों क्या हो जाएगा? एक अवयव पद होते हैं। तो अवयव पद आपको ध्यान रखना है और उसके अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, वयम वसुंधरामन्य। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये हो जाएगा दोस्तों व कौटुंबकम, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, आर्यभट्टेन ग्रंथः रचितः। आर्यभट्ट ग्रंथ दोस्तों, ये दोस्तों कौन सा ग्रंथ रचा था उन्होंने? ठीक है दोस्तों, आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ दोस्तों? आर्यभट्टियम। तो ये आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शितो रजते भारत स्वर्ण भूमि प्रस्तुत पाठ से लेखक अस्ति। दोस्तों ये जो पाठ का नाम दे रखा है, इस पाठ के लेखक, इस पाठ के राइटर कौन है? इस पाठ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये आपको पता होगा दोस्तों, डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी के द्वारा ये पाठ लिखा गया है, तो क आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्रीबाई फुले महोदया, दोस्तों माता, उनकी माता का नाम दोस्तों क्या था? तो आपको पता दोस्तों, लक्ष्मीबाई। ऑप्शन क विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। तो प्रश्न पूछा गया 9, विशेषणम विशेष्य। यहाँ पर दोस्तों विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। यहाँ पर दे रखा है विशेषण, यहाँ दे रखा है विशेष्य। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य का मतलब है जो विशेषण की विशेषता बताता है, उसे विशेष्य कहते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ मिलान करना, तो ये देखो ये रहा मिलान करने वाला, तो आप आसानी से इसे मिलान कर सकते हैं। तो क्या देखिएगा, अयम, अयम का क्या हो जाएगा? अयम प्रदेश। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, प्रदेश से रिलेट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों महत्वदायिनी, तो महत्वदायिनी का हो जाएगा संस्कृति, इसमें संस्कृति को अटैच कर देंगे। प्राचीन, तो प्राचीन इतिहास, तो इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट एकह, एकह समवायः, तो यहाँ पर आप ऐसे कर देंगे, ओके। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया 10वां, उचित क्रियापदानी मजुषात चित्वा रिक्स्थान पूर।
दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको ओपन करना है गूगल या अपना जो क्रोम ब्राउज़र है उसे ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर। ठीक है, गूगल पर आपको लिखना रहेगा स्टडी मंदिर। जैसे ही आप स्टडी मंदिर लिखते हैं उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पर आप नीचे आने के बाद जो स्टडी मंदिर की वेबसाइट है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जो फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट दे रखी है इस पर आप जैसे ही स्टडी मंदिर पर क्लिक करते हैं उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा स्टडी मंदिर का। आपको स्टडी मंदिर पर जैसे ही आप पहुँचते हैं फिर थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 लिखा गया है। यहाँ पर आरबीएसई क्लास 8 मॉडल पेपर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 8वीं के पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली आपको इसी वेबसाइट पर विजिट करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूर्णतः जो मजुसा दे रखी है ये वाली इसको फिल करना है इसके अंदर। तो देखिएगा छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम, दोस्तों विद्यालयम गच्छन्ति तो यहाँ हो जाएगा गच्छन्ति। नेक्स्ट देखिएगा मालाकार पुष्पे माला, तो माला रचयति तो ये हो जाएगा दोस्तों रचयति इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, तो यहाँ पर वर्तते हो जाएगा। सहसा बालिका तत्र ऐसत हो जाएगा, तो इसमें बचेगा अहसत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः, तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये यहाँ पर देखिएगा भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जो रेखांकित पद है लेखनम को प्रश्न निर्माण करना है। तो पीछे देखो पीछे क्या आ रहा है म आ रहा है, तो म को कर दो किम, तो ये हो जाएगा प्रश्न निर्माण, तो क्या हो जाएगा किम हो जाएगा। नेक्स्ट मानवः वृक्षाणां छायां विरमन्ति, तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, ठीक है पीछे आपको ऐसा मिला नाम तो हो जाएगा केसाम। बस वाक्य को देखो आसानी से सॉल्व करो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कोष्टक के दोस्तों जो है यहाँ पर पद दे रखा है शब्देषु समुचितम विभक्तिम योजिताम रिक्तानाम पूरितः। यहाँ पर आपको जो कोष्टक में जो दे रखा है धातु यानी कि जो यहाँ पर सॉरी जो विभक्ति आपको इसकी फिल करनी रहेगी। तो यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं इस शब्द का यहाँ विभक्ति या यूज करना देखिएगा। परितः वृक्षा संति, आपको ध्यान देना जो परित है परित के साथ में हमेशा द्वितीय विभक्ति का यूज किया जाता है, सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है परित के योग में या फिर अभित के योग में अभित का वर्ड भी यूज आ सकता है। तो अभित और परित दोनों के साथ में किसकी यूज आता है तो सेकंड फॉर्म। ठीक है द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ विद्यालय है द्वितीय विभक्ति में क्या आता है पीछे ये लग जाता है विद्यालम, क्या हो जाएगा यहाँ पर विद्यालम विद्यायम। ठीक है विद्यालम, तो यहाँ पर हम कर देंगे विद्यालयम। ठीक है नेक्स्ट देखिएगा ये देखो सह पुत्र गतः, तो ये क्या आ रहा है सह। ठीक है सह यानी साथ में, तो सह के साथ में जब भी वाक्य में आता है सह उसके साथ में हमेशा तृतीय विभक्ति का यूज किया जाता है। ठीक है ना थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है तो यह जनक है, तो थर्ड फॉर्म में क्या देखिएगा राम रामम रामेण, उसी प्रकार जनक जनकम जनकेन, तो क्या आ जाएगा जनकेन यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो केन आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है नेक्स्ट देखिएगा चलंतम व्रतम अपक्षतः, तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर तो आपको क्या पढ़ना है ये जो दोस्तों लगुड़ होगा इसके अंदर एन कर देंगे तो क्या हो जाएगा लगुड़ेन। ठीक है उसके बाद पूछा गया मोदकम रोचते, रोचते के साथ में आपको पता है कौन सी विभक्ति आती है चतुर्थी विभक्ति का यूज होता है। तो इसमें क्या आता है पीछे आई आता है। ठीक है ना तो यहाँ पर आपको पता आई जोड़ देंगे जैसे कि राम रामम रामेण रामाय रामाय। ठीक क्या करते हैं रामाय लिखते हैं ना रामाय, उसी प्रकार बालकाय क्या कर देंगे बालकाय। यहाँ से आप आसानी से विभक्ति को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संधि विच्छेद युक्त संधि करना है। ठीक है जैसे यहाँ पर पूछा गया है पहला प्रश्न पूछा गया है सहसेव। ठीक है तो सहसेव के अंदर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है इसका क्या करेंगे सहसा प्लस एव कर लेंगे तो क्या होगा सहसेव हो जाएगा।
और इसमें कौन सा विभक्ति कौन सा संधि हो जाएगी तो वो तो आपको पता है दोस्तों, वृद्धि हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, अद्य प्लस अपि, तो ये क्या हो जाएगा, अद्यपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अद्यपि हो जाएगा। बस सिंपली ऐसा ही करना था, आसानी से आप आंसर कर सकते अद्यपि, ठीक है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, मालाया मनोदशा स्वस्थः न प्रतीयते समः। अत्र रेखांकित पदयों विशेषण और यानी कि इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों को पृथक करना है, पृथक यानी अलग करना है। तो पहले जो विशेषण होगा वह क्या हो जाएगा, स्वस्थता हो जाएगा, ठीक है, स्वस्थ हो जाएगा, और विशेष्य हो जाएगा यहाँ पर मनोदशा। इस प्रकार से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 15वां है, अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखतः। इस वाक्य की उत्तर आपको एक पद में लिखना है। स्वेकियम साधनम किम भवति, तो ये दोस्तों हम हो जाएगा बलम। नेक्स्ट, इम भू कस्मिन यूतानाम अस्ति, प्रबंध है। कस्य यस्य नश्यति, लुब्धाय। पति के विषमा प्रकरः, तो ये पाषाणा हो जाएगा, पाषाणा, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अधोलिखिता नाम प्रश्न, यहाँ पर जो है पूर्ण वाक्य। अब इसका पूरे वाक्य में आपको आंसर करना हो, जैसे कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यते, तो किस प्रकार से, तो करगद हो जाएगा। क्या हो दोस्तों, करगद, इसके अंदर कर्गपद करगद भर देंगे। नेक्स्ट, आपको पूरा लिखना रहेगा, ठीक है, करगद उद्योगे वृक्षा उपयुज्यते, इस प्रकार से करना रहेगा। चंचलः व्याघ्रः कुत्र दृष्टवानः, तो जाले, ठीक है, जाले बुधः, इस प्रकार से करना है। प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसनः, तो दोस्तों सप्तगिय, ठीक है, सप्तगिनीय यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट, केन पीड़ितः वैभव बहिरागत, तो इसके अंदर हो जाएगा दोस्तों आतपेन, ये केन है जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, आतपेन यूज कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, मजुसा फिल करनी रहेगी आपको फिर से इसके अंदर भी, जैसे कि पूर्व दिशायाम उद्यते, कौन, पूर्व दिशा में कौन उगता है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा सूर्य, सूर्यम, सूर्य, ठीक है ना। महिला ताड़ागतः नयंती, तो यहाँ पर आप भर देंगे जलमः। अधुना आपणे वस्तु क्रयात्रम आवश्यकता नास्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा रूप्य का नाम। और नेक्स्ट हो जाएगा सामाजिक कुरीतानी मुखर विरोध अकुरतः, सावित्री ने दोस्तों सामाजिक जो कुरीति थी उनका यानी कि विरोध किया, खुलकर विरोध किया है। अब ये सुमेलित करना, क स्तंभ को ख स्तंभ से सुमेलित करना है। गिरी सीकरे ननु, तो यहाँ पर दोस्तों गिरी सीकरे ननु निज निकेतम, तो यहाँ पर निज निकेतम का यूज कर लेंगे। विनय वैज्ञानः, तो नागारोहणम, इसके अंदर यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद में बलम स्वीकीय, तो बलम स्वीकीय भवति, बलम स्वीकीय भवति साधनम, सदैव पूर्ति निधि चरणम, तो यहाँ पर आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सवाल पूछा गया 19वां प्रश्न पत्र दोस्तों, प्रश्न पत्र के अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखतः, दोस्तों इस पाठ में जो श्लोक आए हैं उसके एडिशनल, उसके अतिरिक्त आपको 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र पाठ्य पुस्तक में न आए हुए। तो आपको अपने पाठ्य पुस्तक में से कोई भी 2 श्लोक लिख लेना है, तो आपको याद करना है। 4 नंबर अगर आपको प्राप्त करना है तो श्लोक लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, चित्रम दृष्ट्वा मजुषातः पदानि च प्रयुक्तः चत्वारि वाक्य रचन्तु। चित्र को देखकर यहाँ पर जो है 4 वाक्य, इसकी मदद से आप 4 वाक्य रचना करना है। दोस्तों देखिएगा ये हमारे देखिएगा अस्त्राणाम अस्त्राणि शत्रुभ्य उपग्रहणाम वीक्षित दिशः, जैसे यहाँ पर जो है उपग्रह वगैरह दे रखा है, यहाँ पर जो है मशीनें दे रखी है, इसमें आपको वाक्य बनाना है। या फिर आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं जिसमें आपको प्रश्न अथवा दोनों में से एक करना रहेगा। मजुषायाम लिखितानाम शब्दाना सहायान कथा लिखितः, ये जो मजुषा दे रखे ना इसमें जो कथा दे रखी है, जो कथा यानी कहानी, कहानी को पूरा भरना रहेगा, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है उसको मजुषा की सहायता से फिल करना है। तो ये भी आपका 4 नंबर का होने वाला है, दोनों में से एक करना रहेगा। उसके बाद देखिएगा अधोलिखिता नाम कोपी वाक्या नाम घटनाक्रमानुसारेण क्रमयोजन कुरुतः,
यानी जो घटनाक्रम के अनुसार इसके संयोजन करना रहेगा। तो यहाँ पर आप घटनाक्रम के अनुसार यानी जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अनुसार आप इसे एडजस्ट करना रहेगा। तो सीक्वेंस से लिखना रहेगा, जैसे पहला ये वाला है, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, इसमें ये आपको लिखना रहेगा। उसके बाद में इसमें किस प्रकार से जो है हुआ है वो पूरा आपको लिखना रहेगा। कहने का मतलब है इसको अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखितेषु कोऽपि द्वयो श्लोकयो भावार्थः निर्दिशा भाषायां लिखतः। दो दोस्तों, ठीक है, तीन में से कोई भी दो के आपको जो है भावार्थ यानी इसका अर्थ आपको लिखना रहेगा। तो तीन में से किसी भी दो श्लोक के आपको अर्थ लिखने रहेंगे। कहने का मतलब तीन श्लोक ये आ गए और दो श्लोक अलग, तो 5 श्लोक आप कम से कम याद करके ही जाएं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आपको 23वां सवाल पूछा गया है कि कंटकेनेव कंटकम अथवा बिलस्य वाणिना कदापि में श्रुता कथाम सार, यहाँ पर आपको स्वभाषा में लिखना है। दोनों चैप्टर दे रखे हैं, दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर का आपको सार जो है वह अपनी खुद की भाषा में लिखना रहेगा। तो कथा सार, ठीक है दोस्तों, कथा का सार आपको लिखना रहेगा। 8 नंबर का सवाल है। तो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेंड करना है। तो पार्ट आप थ्योरी पढ़ के जाएं सभी की। मजुसात पदानि गृहीत्वा अस्माकं विद्यालय विषयोपरि अष्टवाक्यानि रचितः। मजुसा को पढ़कर अपने विद्यालय, हमारा विद्यालय पर आपको 8 वाक्यों की रचना करनी है। जैसे विद्यालय नातिदूरम कक्षायां छात्र छात्राम अध्यापकं पाठयन्ति उद्यानं पुस्तकालयः। उसके बाद ये अथवा वाला पूछा गया, दोनों में से एक करना है। ऋक्स्थानानां मजुसातां पूरित्वा प्रार्थना पत्रं लिखतः। जैसे शिवयं तो श्रीमन्तः प्रार्थनाध्यापकम, ठीक है, आप जो है प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं इस मजुसा की मदद से। तो आप दोनों में से एक क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है, अधोलिखितम गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखतः। इस गद्यांश को पढ़कर आपको संस्कृत भाषा में इसके आंसर करने रहेंगे। जैसे कि पूर्व दिशायां उद्यति सूर्य पश्चिम दिशायां च अस्तं गजति इति दृश्यते हि लोके परम न अनेन अवबोधमस्ति यत सूर्यो गतिशीलमस्ति। यहाँ पर जो है ये पूरा पढ़कर आप जो है, पहली बात तो इसका उचित आपको शीर्षक लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के यहाँ पर होने वाले हैं। तो आप इस पैसेज को कुछ नहीं करना, बस देखा देख नकल करना है और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से कक्षा 8वीं का संस्कृत का पेपर होने वाला है। अब विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है, क्या हमारे एग्जाम में यही पेपर आएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, क्या है? इट इज़ अ मॉडल पेपर। ये आपका मॉडल पेपर है। अब मॉडल पेपर का मतलब होता है कि पेपर का नमूना प्रश्न पत्र। आप ऐसा मत सोचें कि ये पेपर है, यही हमारे एग्ज़ाम में रियल पेपर है, यही हमारे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पेपर ये है, ठीक है ना। पेपर इसके जैसा आ सकता है, लेकिन ये पेपर आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को प्रेस करना है, जिससे कि कक्षा 8वीं के पेपर आपको मिल सके। ठीक है, इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको इनको यही चलना है कि आप यही मानकर चलना है कि ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचें यही पेपर हमारे एग्जाम में आएगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।